ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 16 अगस्त 2026। वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त। 2 दिन पहले बाबा ने वरदान में ये कहा था कि बच्चे अपने संपूर्ण स्टेज को लेकर आना। जैसे आवागमन का जो स्टेज है, आना जाना, सफलता असफलता, वो स्थिति ये स्थिति, ये करूं वो करूं, ये सभी सर्कल से आप न्यारा बन जाएंगे और आपको क्या करना है वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। संपूर्णता माना क्या है? आपने अपना तन मन 100% भगवान के हाथ में दे दिया और वो यूज कर रहे हैं। आज बाबा थोड़ा नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। वो संपूर्णता का स्टेज जो था, बाबा ने राजयोग के टाइम पर कहा था। जब हम राजयोग करने के लिए बैठते हैं, सेवा करने के लिए अपना मन भगवान के हाथ में बैठ देते हैं, अमृत वेले में, नुमा शाम में, उस समय वही ईश्वरीय सेवा ही है। उस समय के लिए हम वो करते हैं। लेकिन वही विधि बाबा आज कर्म में भी एप्लीकेशन करने के लिए कह रहा है। सारा दिन हम योग करते ही नहीं बैठ सकते हैं ना, कर्म में भी तो आना पड़ेगा। तो कर्म में आना है, हमारा मेन इंटेंशन रहता है कि वो कर्म सफल हो। इसका मतलब वो कर्मों का जो फल है आत्मा के अकाउंट में जमा हो। सफल हो मतलब जमा हो। हम सभी जानते हैं और बाबा ने भी हमको सिखाया है, 5000 सालों में हम जो ईश्वरीय कार्य करने के लिए निमित्त बनते हैं, तभी आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। यहाँ बाबा शरीर के अकाउंट, शरीर का धन के बारे में नहीं कह रहे हैं, शरीर का जायदाद के बारे में नहीं कह रहे हैं, आत्मा के अकाउंट में कह रहे हैं। तो परमात्मा में जो शक्तियां हैं, गुण हैं, वो सारे विश्व को या लोगों को, आत्माओं को, पंच तत्वों को देने के लिए निमित्त बनेंगे। वो बिजनेस से आपके अकाउंट में जमा होगा। जमा होना है तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। एक तो बिजनेस करो, नहीं तो जॉब करो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करो, कुछ तो करना पड़ेगा। उसका जो फल आता है, आप उसको ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे, तो आपके अकाउंट में जमा होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, कर्म करने के समय पर स्टार्टिंग स्टेज है संकल्प करना कि मुझे क्या करना है। माना आत्मा पहले मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर निराकार में पहले प्लान करता है। जैसे कर बनाने के पहले प्लानिंग चलता है ना, प्रोग्राम करने के पहले प्लानिंग चलता है ना, माताएं भोजन बनाने के पहले प्लानिंग चलता है ना, क्या करना है, कितना करना है, कितना लोगों के लिए करना है, प्लानिंग चलता है ना निराकार में। तो निराकार में पहले जो प्लानिंग एंड डिसीजन लेने का, वो है संकल्प। तो वहां से ही बाप दादा का यूज करने का प्लान करो। तो उस समय संपूर्ण मूर्त बन जाओ। बाबा आज को आपको क्या करना, आप डिसाइड करो। इस स्मृति में आना कि आपके द्वारा संकल्प भी बाबा कर रहा है। संकल्प आप करने के बाद बाबा आ जाओ ना, आप ये मेरा संकल्प कंप्लीट करके दे दो ना। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बच्चा माँ की गोद में बैठता है, क्या ब्रेकफास्ट करना है वो माँ ही डिसाइड करती है। पुराना जमाना ऐसा था,
घर में बच्चों को क्या ब्रेकफास्ट बनाना है माँ डिसाइड करती थी, लेकिन आज बच्चों को क्या चाहिए? हाँ? बड़े बेटी को अलग, छोटे बेटी को अलग, पति को अलग, सास को अलग, ससुर को अलग। हाँ, डोसा बनाया तो अभी इनको, किसी को क्या चाहिए, घी चाहिए, किसी को चटनी चाहिए, किसी किसी हीरा हरे मिर्ची का चाहिए, किसी को स्वीट चटनी चाहिए। डोसा ही की है, लेकिन हर एक का जो उसका स्वाद का टेस्ट अलग करके दे रहे हैं ना, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। किसी लोगों को वो भी नहीं चलता है, हम जोमेटो में ऑर्डर करेंगे, हमको ये होटल का नहीं चलता है, वो होटल का चाहिए, है ना, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। कोई कोई ये भी कहते हमको शुगर है, हमको बीपी है, हम ये नहीं खाते हैं। पहले शुगर बी पर भी नहीं था, और भोजन का वेरिएशन भी नहीं था। ऐसे ही जब हम संकल्प करते हैं ना, हमारे पास बहुत ऑप्शन रहता है। उस संकल्प पे हम वो डिसाइड करके, बाबा हमने ये संकल्प किया, हमको ये करके दे दो। संकल्प हमारा, सोच हमारा, और बाबा को कहते हैं बाबा आप साथ देना, सहयोग देना। संकल्प आपका है, इसका गारंटी नहीं है कि वो सफल होगा, क्योंकि आप तो वर्तमान जानती हो ना। तो तीनों कालों को जानो, तीनों कालों के बारे में सिर्फ भगवान जानता है। इसके आधार पर क्या कर्म करना है, वो स्टार्टिंग स्टेज संकल्प भी बाबा करता है। उसके बाद संकल्प करने के बाद कर्म तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ संकल्प से नहीं होता है, कर्म का फल नहीं आता है। पहले संकल्प बाबा से करवाओ, कर्म भी बाबा से करवाओ। तो उस समय संकल्प और कर्म करने के समय पर संपूर्ण मूर्त बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट। कैसे? अभी समझ। मैं कहाँ भी जाता हूँ सेवा के लिए, ब्रेकफास्ट क्या खाना है, बाबा डिसाइड। भोजन क्या खिलाना है, बाबा डिसाइड करेगा। जो उस समय आया, जो बनाया वो में से जो है उसको ले लेना। कभी कभी कहते भाई जी आपके लिए क्या अच्छा है, कहते कुछ भी नहीं, अब जो बनाते वो बनाइएगा, सिंपल आइटम बनाएगा। एक रिक्वेस्ट है, तीखा ज्यादा मत डालिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट। नहीं नहीं मैं एप्पल ही खाता हूँ, मेरे लिए मुंह बुलाइए, मंगवा के रखिएगा। हम स्पीकर जाकर जाएंगे तो मंगवाएंगे, ऑर्डिनरी सेवा करके जाएंगे तो कौन किसको पूछता है बताइए? सभी लोग तो ऑर्डिनरी सेवादारी ही है ना। तो जो आपके भंडारा में है वो दे दो। उसमें से हम, हमारे हेल्थ को सूटेबल नहीं होता उसको हम नहीं लेंगे, बस चैप्टर क्लोज। हमारे लिए कुछ लेने का नहीं। नहीं आप रात को फ्रूट्स खाते हैं क्या, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। फ्रूट्स भंडारा में है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं भोजन खाता हूँ, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है हमको यही फ्रूट चाहिए, ऐसा ही चाहिए, नो कंडीशंस। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपको ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए करके कभी भी संकल्प भी मत करना, और कर्म भी समय के अनुसार बाबा कराता है, उसको एक्सेप्ट करना और बाबा से करवाना। इससे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्यों, क्या, कब, कैसे। आज की दुनिया में है ना, हर कर्म में चॉइस बहुत है, इसलिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। एक कार ले लो कितना ऑप्शन, मोबाइल ले लो कितना ऑप्शन है, फर्नीचर ले लो कितना ऑप्शन है। तो उसमें से किसको मुझे सिलेक्शन करना है, वो कंफ्यूजन हो जाता है ना। चॉइस कम है, तो जो है उसको लेना पड़ेगा। तो संकल्प और कर्म में सिद्धि मिलना है, सफलता मिलना है, तो संपूर्ण मूर्त बनना। कर्म के आदि से अंत तक सारा जिम्मेदारी बाबा को देकर सिर्फ आप मूर्त बन जाना, आदि मध्य अंत। इसका मतलब ये भी नहीं है संकल्प बाबा करो, कर्म भी आप करो, और जब फल आता है तब मैं आ जाता हूं, नहीं, सॉरी। आदि मध्य अंत, कर्म की स्टार्टिंग, कर्म के टाइम, कर्म का फल आता है। फल आने के बाद भी उस फल को किसको बांटना है, वो बाबा डिसाइड करेगा। ओके। किसी आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है, बहुत तंग करता है, शरीर का बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परिस्थितियां हैं, दर्द है, तो
बाबा को कहो बाबा देखो ऐसा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बीमारी रहता है, डॉक्टर को आप कहते हैं सारे बीमारी, लेकिन डॉक्टर जानता है किसको पहले हैंडल करना है किसको बाद में करना है। जानता है ना वो पहले कहते हैं इस सीरियस को पहले ठीक कर उसके बाद उसको हैंडल करेंगे, और ये ठीक होगा तो वो भी ठीक होगा, वो जानता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, आप क्या चाहते हो, कर्म में सफलता चाहते हो ना, उस कर्म में भी मैक्सिमम सफलता चाहिए तो मैक्सिमम समर्पण हो जाना, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जाना, सिर्फ मूर्त बन जाना। तो मूर्त कौन है? भगवान अपने भक्तों को, दुनिया को जो देना चाहता है, देने का एक साधन है मूर्त। मूर्त न सुनता है न बोलता है, लेकिन भगत मूर्ति को भगवान समझकर उनके सामने मन से कुछ बात करता है। ब्राह्मण भी जाकर मूर्ति के सामने कहता है कि वो भगवान मान लेता है, क्योंकि भगवान निराकार है, उनको मालूम नहीं है ना। ऐसे अभी वर्तमान संगम युग में आपके सामने आपके ही भाई बहन या भगत लोग, अज्ञानी आत्माएं, पंच तत्व भी आपके सामने आपको भगवान समझकर बहुत कुछ इच्छाएं आपके सामने रखते हैं। तब आप डिसाइड मत करो उनको ये दे दो वो दे दो, ना अपने लिए ना और किसी के लिए। ओके, आप माँ की गोद में बैठे हो, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, वो आए हैं माँ से कुछ लेने के लिए, माँ ने कुछ लिया, हाथ में दिया और उनको दे दिया। सिर्फ आप दे दो बस। भले आपको समझ लो 4-5 वैरायटी फ्रूट है, आपको आम अच्छा लगता है, लेकिन माँ ने आपके हाथ में एप्पल दे दिया उनको देने के लिए, आप मम्मी उनको आम दे दो ना। नहीं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मम्मी जानती है, उन्होंने दिया, सिर्फ आप हाथ लगाओ बस। तो जब सेवा के लिए बैठते हो, ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हो, शक्ति देने के लिए निमित्त होने कर बैठते हो, साधन देने के लिए बैठते हो, कुछ गिफ्ट जो भी देने के लिए बाबा जिनको जो चाहिए उनको वो ज्ञान दे दो, इनमें ये बीमारी है, इनकी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान दे दो, उनको शक्ति दे दो। कभी कभी आगे वाली आत्मा झूठ भी बोलते हैं। क्या झूठ है बताओ? कभी कभी माताएं कहते हैं हमारा पति ठीक नहीं है, वास्तविकता में कभी कभी देखते हैं ये लोग ही ठीक नहीं रहते, बहुत समय के बाद हमको पता चलता है। बार बार झूठ बोलते, बार बार झूठ, तब पता चलता है यही ठीक नहीं है, इनका पति ठीक है। तो उनका बात सुनकर हम बाबा को रिक्वेस्ट लेटर डालेंगे तो हम रॉन्ग हो गए ना। ये मुझे अनुभव है इसलिए मैं कह रहा हूं। इसीलिए उनके बात सुनकर आप उनके पति के प्रति नेगेटिव मत सोचना, वो आपका काम नहीं है। सिर्फ आप इतना बताना कि बाबा उस आत्मा ने ऐसा कहा है, कौन ठीक है कौन रॉन्ग है आप जान, जस मन आपके हाथ में दिया है, देना है तो दे दो, नहीं देना है तो दे दो, आपका मर्जी। उन्होंने जो कहा मैंने आपको रिपोर्ट किया, मेरा काम का था बस। तो ऐसे ईश्वरी जिंदगी में आप सेवा में, पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका ये अनुभव होगा ना, तब बाबा का जो मुरली है ना, बाबा क्या कह रहा है आपको समझ में आता है। क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ अनुभव होता है ना, तो किस इंसिडेंस को बाबा मन में रखते हुए ये बात कह रहा है। यस, उस मुरली को मेरा इंसिडेंस के साथ मैं कंपैरिजन करता हूँ, आपका इंसिडेंस अलग होगा, उसके साथ आप कंपैरिजन करते हो। हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक आत्मा के लिए बाबा अलग अलग विधि से ही ज्ञान देता है। मैंने बहुत बार देखा है, हमारे द्वारा बाबा ज्ञान देता है ना, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो 100% वैसा ही आंसर नहीं मिलता है। मुझे पता चलता है कि इतना भी मुझे समझ में आया, भले मैंने बताया, मेरे द्वारा बाबा ने बताया, लेकिन आगे वाले ऐसे समझ नहीं रहेगा। इवन स्कूल में देख लीजिएगा, टीचर एक ही है, ज्ञान सुनाता है, जब मार्क्स आता है अलग अलग क्यों आता है? टीचर का समझना अलग है, स्टूडेंट का समझना अलग है, किसी का भी गलती नहीं है, हर एक ठीक है। ठीक है, इसीलिए अब आके दे बच्चे, आपकी हर कर्म में सफलता होना है तो सफलता मूर्त बनो। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। सम अर्थ, समय के अनुसार क्या संकल्प,
समय के अनुसार क्या संकल्प, बाबा कह रहे हैं अभी आप ही संकल्प मत करो, मैं कर लेता हूँ। यही तो है ना समर्थ अभी। मैं विश्व कल्याण करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिवान बनता हूँ, नहीं। समर्थ अभी समय के अनुसार बाबा कहते आप कुछ भी मत कहना, चुपचाप मेरे गोद में बैठना। कहाँ सेवा पर भेजना है, आपके मन को क्या कहाँ लेकर जाना है, किनको क्या देना है, आपको क्या भोजन खिलाना है, क्या कपड़े पहनाना है, सब मैं दे देता। फिर अंदर ही अंदर में अपने समय संकल्प भगवान को समर्पण कर देना। तब आपको लगता है हर पल बाबा की पालना पर आप पल रहे हो, है ना। सिर्फ आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी में बाबा का कितना इंटरफियरेंस है। बाबा से श्रीमत नहीं लेना, सिर्फ बाबा से करवाना। इस आधार पर पता चलता है जितना आपको सफलता होने लगती है। सफलता माना आगे वालों ने आपको बलून लगाया, हवा लगाया, उसके आधार पर सफलता नहीं, सॉरी। बहुत वैरायटी भोजन खिलाया, घूमने के लिए लेकर गए, उसके आधार पर भी सफलता नहीं। अंदर में आत्मा के अकाउंट को देखो, मन खुश है, लाइट है, मन का बीमारी कम हो रहा है, विघ्न आया तो सहज रूपी उसका समाधान मिल, उसके आधार पर खुद चेक करना कि वो कर्म कितना सफल हुआ। तो पहले जो संकल्प है, उस संकल्प करने का जिम्मेदारी बाबा को देना, समय के अनुसार समत संकल्प करना। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते हैं। बहुत संकल्प, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, कैसे होता है। वो सेंटर में भी करेंगे, ये सेंटर में भी करेंगे, सभी करेंगे, कैसे होता है। आप तो एक ही हो ना। लौकिक में भी करेंगे, अलौकिक में भी करेंगे, वहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे, सबको सेवा हम ही करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल। वो नहीं होता है। तो ज्यादा संकल्प करेंगे तो उनका पालना करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी कैपेसिटी को जानो ना, कैपेबिलिटी को जानो ना। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्ति हो जाते हो। ज्यादा संकल्प करते 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 सिर्फ संकल्प करने में ही बिजी हो जाते, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपसे क्या होता है, क्या ठीक है, क्या करना है, नहीं करना है, बाबा जानता है। बस उनको समर्पण कर दो बस। बहुत संकल्प करेंगे, ये तो कर दिया, लेकिन उनको वहां जाने को नहीं हुआ। हाँ, यहाँ संकल्प कर रहे हो, वहां जाने को नहीं, वो चिंता में ये कर्म भी यहाँ ठीक नहीं होता। क्योंकि सभी लोग बुलाते हैं ना आपको, यहाँ भी ठीक नहीं, वहां भी ठीक नहीं। ठीक, लौकिक में रहते तो अलौकिक याद आएगा, अलौकिक में रहेंगे तो लौकिक याद आएगा। इस सभी जगह पर ऐसा फैला हुआ रहते हो। क्या बनना चाहते हो, बहुरूपी बनना चाहते हो, सर्वव्यापी बनना चाहते हो, नहीं। वो सिर्फ शिव बाबा कर सकता है, क्योंकि उनके पास शरीर रूपी बंधन नहीं है। तो इससे क्या होता है, सोचते 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 रात भर नींद नहीं आएगा, बीमारी आएगा, और सफलता के बदले फ्री में बीपी शुगर आ जाएगा, नींद न होते हुए। इसलिए बाबा कहते ज्यादा संकल्प नहीं करना। ज्यादा संकल्प करेंगे उसको साकार करने में बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा। इसलिए जितना रचना ज्यादा उतनी शक्ति होती है। अभी देखो आपके पास चार बच्चे हैं, तो चार लोगों को चार वैरायटी का भोजन बनाना है, तो कितना माथा मारना पड़ता है ना। और कितना सुंदर बात है, एक ने आज कहा मम्मी ये चटनी नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, वही बनाया, आज मुझे ये नहीं चाहिए। उनका माइंड चेंज। अब सोच ले तो क्या हुआ इनको। कल तो ये मांगा था, लेकिन आज नहीं नहीं चाहिए। हाँ? कल कॉफी स्ट्रांग चाहिए, आज स्ट्रांग नहीं चाहिए, आज काफी नहीं चाहिए, आज चाय चाहिए। हर एक का माइंड है ना, एक एक सेकंड में चेंज होता है, माइंड को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा लोग होंगे तो मुश्किल होगा उन सभी लोगों को पालना करना। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। भविष्य में क्या करेंगे, पहले क्या हुआ था, स्वप्न मत देखना, ज्यादा संकल्प मत करना। ज्यादा करेंगे तो आत्मा का एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगा, ये कर्म की तरफ आप कंसंट्रेशन नहीं रख सकते हो, इसलिए एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलता है। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने के पहले आदि मध्य और अंत को जानकर सिर्फ फिर कर्म करो।
ये कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किसमें रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, सारे ईश्वरीय कार्य ही है, लेकिन किसमें रिजल्ट अच्छा होता है, ज्यादा लोगों तक वो शक्ति जाकर पहुंच सकता है, किस समय पर किसको क्या करना है, डिसाइड करना है, क्या काम करने का डिसाइड करना है। हाँ, कभी कभी कोई कोई आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आते हैं, कर्म जब होने तक आपको ऐसा हवा लगा लेते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, काम होने के बाद आपके गला वही काट लेता है। ये अनुभव आपके पास रहता है ना, तब नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे, तब आपको थोड़ा सावधानी में रहना पड़ता है। इनके साथ रहेंगे तो क्या होगा, जब आपका जरूरत पड़ता है और हवा डालने के लिए वो आएंगे, लेकिन हवा डलवाना नहीं, आपको वास्तविकता क्या है मालूम रहना चाहिए। नहीं तो हर बार आप इससे फंसते जाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या, हर कर्म के पहले आदि मध्य अंत। इसके पहले मुझे उस आत्मा के साथ में था, उनका मन कैसा था, उनका सोच क्या था, उनका भाव क्या था, कर्म आने के बाद उनका व्यवहार कैसा था, रिलेशनशिप कैसा था, पर्सनल कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर के बारे में, ईश्वर सेवा के बारे में क्या था। बहुत सारे लोग बुलाने के टाइम पे इतना प्यार से बुलाते हैं, जाने के टाइम पर बहुत थप्पड़ लगाकर गुस्सा करके भेज देते हैं। एक बार दो बार नहीं, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए ना कौन क्या है कैसा है करके। बार बार कितना समय धोखा खाते हो। इसीलिए हर कर्म करने के पहले व्यक्ति कर्म, कर्म का फल, ये सभी जानकर उसके बाद कर्म करो, तब सफलता मिलेगा। इससे ही संपूर्ण मद मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, वो सभी जानकर तुरंत डिसीजन ले लेना, करना है कि नहीं करना, नहीं करना है और नहीं होना, बिंदु, तमाम, छोड़ दो डिसीजन। लास्ट तक वेट करेंगे, लास्ट तक वेट करेंगे, लास्ट तक वेट करेंगे, नहीं। जो भी आपको डाउट आता है बाबा से पूछ लेना, डायरेक्ट ले लेना, बिंदु लगा देना। आपने कहा ना नहीं होता है, वो चैप्टर क्लोज हो गया मन से, नहीं तो वैसा ही रह जाएगा। वो आत्मा भी आपको संकल्प भेजते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब होता रहेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, हर कर्म में संपूर्ण मूर्त बनना। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। हर रोज अलग अलग टेस्टिंग पेपर आता है, वो कर्मों का फल विकर्म होता है तो दुख होता है। मनुष्य आत्माओं से, माया से किसी से भी धोखा खा सकते हो, कभी कभी अपने ऊपर भी। तो कैसे कर्म करने से दुख होता है, धोखा होता है, ये जानकर उससे थोड़ा सेफ रहना है। अभी कोई फ्रेंड आपको कहते हैं आ जाओ, तो पैसा कमाए है ना, दोनों लोग मिलकर पार्टी करते हैं, उस समय तो आपको खुशी होता है, लेकिन शरीर खराब हो जाता है ना। इसीलिए दुख और धोखे से भी बचो, और जो कमाई करते हो ठीक से उसको सेविंग्स भी करो, तब आपके अकाउंट में सफलता होता है। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे ना बहुत अच्छा सेवा भी करते हैं, कमाई भी करते हैं, लौकिक में बहुत कमाई करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ इतना खर्चा करते हैं, सारा कमाई चला जाता है। किसी को बांटने में या एंजॉय करने में धन सभी खाली कर लेते हैं, उनके पास जमा का खाता नहीं रहता है, और भी लोन हो जाता है। कमाई तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बचता नहीं है ना। इसलिए एक बाबा ने कहा सफल भी करो, और संकल्प भी वेस्ट मत करना, और दुख होने वाले कर्म से थोड़ा डिटैच रहना। और एक बात मेरी जिंदगी में मैंने देखा है, कोई भी कर्म वो उतना सफलता नहीं होता है करके होता है, ऐसे सिम्टम्स होने का चांस रहता है, पहले ही बाबा आपको इशारा दे देता है, सूक्ष्म में इशारा देता है, बच्चे देखो ऐसा, थोड़ा संभाल कर रहे हैं। तो वहां बाबा हमको भेजता नहीं है, सेफ रखता है। इसीलिए मन बुद्धि का लाइन आपको सदा क्लियर रहना चाहिए। तो मेरा अनुभव है, जो भी बात आता है पहले भगवान के सामने रखो, बाबा ऐसा है, कितना भी अनुभव हो, रिक्वेस्ट है, सेल्फ डिसीजन मत लीजिएगा, नो। लौकिक हो अलौकिक हो, जो भी बात, बाबा का इशारा पता चलता है कि नहीं पता चलता है, बाबा ऐसा है, क्या करूं, प्लीज हेल्प करो ना, ये एक संकल्प बाबा के सामने रखना।
उसके बाद सोचने लगना क्या करना है क्या नहीं करना है। तब देखो बाबा का सहयोग कैसे मिलता है। आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, तो मुरली द्वारा, निमित्त आत्मा द्वारा, ये तो सिचुएशन द्वारा जरूर बाबा आपको साथ देगा। ब्रैकेट में कंडीशन अप्लाई। सारा दिन में आप ईश्वरी सेवा में हेल्प करेंगे तो बाबा आपको हेल्प करेगा। सिर्फ आप मुझे हेल्प करो, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, नहीं होता है। हेल्प दोनों तरफ से होना चाहिए। ओके। हम